किस्सा अजीबो गरीब हो तो इसे पढ़ने का लुत्फ़ आता है। मेरी दास्तान अजीब है, दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़यात से माला माल है। इसलिए अमीर है, गरीब है, क्या बताऊँ, बहुत ही अजीब है। क्या ये अजीब, हैरत अंगेज़ और नाकाबिले फ़हम बात नहीं कि मेरी ज़िंदगी के 70 बरस गुम हो गए। जी हाँ, एक दो लम्हे या एक दो बरस नहीं, पूरे 70 बरस तक पता न चला कि मैं कहाँ गया, मेरी ज़िंदगी कहाँ चली गई। या हैरत, ज़िंदगी के लम्हात ना चुराए जा सकते हैं, ना इन्हें जादुई पटारे में बंद किया जा सकता है। फिर मेरे 70 बरस कहाँ चले गए। ये बात मुज़हका खेज़ लगती है, कोई यकीन नहीं करेगा, इसे बच्चों जैसी बात कहेगा, लेकिन मैं ठोस दलाइल और तारीख़ी हवालाजात के ज़रिए साबित करूँगा कि मेरी गाती गुनगुनाती ज़िंदगी यख्त-लख्त चुप हो गई, सांसों की सरगम भूल गई थी। आलिम खामोशा में भी ढूंढने से नहीं मिल सकती थी। इसके बाद आप ही आप 70 बरस के बाद ये गाने गुनगुनाने लगी है। मैं जी रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, वापस मुड़कर पूछ रहा हूँ, मेरे वो 70 बरस कहाँ हैं। मैं अपने गुमशुदा बरसों का एक एक लम्हा भरपूर अंदाज में गुजारना चाहता हूँ। ये मेरा हक है, ये मेरी ज़िंदगी के 70 बरस हैं। क्या मुझे इन लम्हात की तरफ वापसी का रास्ता मिलेगा। मैं 1906 में पैदा हुआ। 1935 में अपनी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात बयान करने के लिए दास्तान गोई शुरू की। 1936 में सिर्फ एक बरस बाद ही अपनी राम कहानी सुनाते सुनाते चुप हो गया। यहीं से मेरी ज़िंदगी को झटका लगा। मैं गुम हो गया। क्या मेरी ज़िंदगी मुझसे रूठ गई थी? नहीं, ज़िंदगी रूठ जाती तो मैं मर चुका होता। मैं तो जिंदा हूँ। ये 2006 है। ठीक 70 बरस के बाद मैं अपनी दास्तान के टूटे हुए सिरे को जोड़ रहा हूँ। मेरी ये रुदात 1935 के पसमानदा दौर से शुरू हो रही है। एक बरस के बाद ही अचानक ऐसे वाक़याती झटके पहुँचेंगे कि ये नए फितने जगाते हुए, नए हंगामे बर्पा करती हुई 2006 के जदीद दौर में पहुँच जाएगी। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद अपने ख़यालात बयान कर रहा हूँ। मैं मुजाहिद आज़म, फ़ातिह आज़म गाज़ी सलाहुद्दीन नहीं हूँ, मगर नाम मेरा यही है। ये इन दिनों की बात है जब मैं नाम का मुसलमान था। कभी छुट्टी लेकर अपने वालिदैन और शरीके हयात के साथ कुछ दिन गुजारने दिल्ली आता था तो 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लिया करता था, वरना एक हिंदू राजा की खिदमत गुजारी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं राजगढ़ के राजा महावीर चौहान का अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड था। राजमहल के अंदर और बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वो सब ही राजा के आगे ढाल बनकर जान पर खेल जाने वाले सुरमा थे। लेकिन महावीर चौहान मेरी अक्सरी सलाहियतों को मानते थे और राजमहल के बाहर हमेशा मुझे
अपने साथ रखा करते थे। यकीनन सिक्योरिटी अफसर और तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स मुझसे हसद करते होंगे। राजा का कुर्ब हासिल करने और वक्तन फ़ौक़्तन इनामो इकराम हासिल करने के लिए मेरा ओहदा, मेरा मान, मर्तबा हासिल करना चाहते होंगे, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। इनके साथ बड़ी मजबूरियां थी। वो मेरी तरह जिस्मानी कुव्वतों का मुज़ाहरा नहीं कर सकते थे। मुझे फौलाद का मुजस्मा कहते थे। मैं सीने पर लोहे की सुलाह का एक सिरा रखकर दूसरे सिरे को थाम कर सांस रोकता था, फिर इसे मोड़ देता था। बिखरे हुए सांड से टकरा जाता था। इसके सींगों को गिरफ्त में लेकर इसे ज़मीन पर बिछाड़ देता था। सिक्योरिटी गार्ड्स हों या जाने अनजाने दुश्मन हों, वो मेरे सामने बोने लगते थे। मेरा कद 6 फुट 11 इंच है। वो मुझे देखते थे, फिर यूं सर झुका लेते थे जैसे गर्दन दुख रही हो। मैं कहूँगा, अल्लाह ताला की मुझ पर ख़ास इनायात हैं, वो मुझ पर मेहरबान है। मैं इंसान हूँ, लेकिन इसने मुझे जंगली बिल्ली की बसारत दी है। मैं अंधेरे में दूर तक देख लेता हूँ। मेरे आसपास कुछ फासले तक खाने पीने, पहनने ओढ़ने और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें छुपाकर रखी जाएं, तो मैं इनकी महक पाकर बता देता हूँ कि किस सिमत में मुझसे क्या छुपा कर रखा गया है। खुदा जिसे चाहता है इसे खुदादार सलाहियतों से माला माल कर देता है। मेरे सूंघने की हिस्स इतनी तेज़ है कि किसी भी दुश्मन की बू पाकर खबर तक इसका पीछा करता हूँ। कोई भी हो, एक बार मेरे सामने आकर आनी पर्दों के पीछे भी चला जाए, तब भी मुझसे छुप नहीं पाता। मैं सोचता था मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन राजगढ़ में मुसलमान बहुत कम थे। पूरी आबादी में और राजमहल में हिंदू ही हिंदू थे। मेरे आसपास पूजा पाठ होती रहती थी। एक छोटी सी मस्जिद महल से कुछ फासले पर थी। मैं कभी कभी वहाँ जाकर नमाज पढ़ता था। दिल ही दिल में अहद करता था कि आइंदा दीनी पाबंदियों के मुताबिक इबादत करता रहूँगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता था। मेरे घर वाले, मेरे बुज़ुर्ग समझाते थे कि मुझे अपने लोगों में, अपने दीनी माहौल में रहना चाहिए। मैं वादा करता था कि जल्द ही नौकरी छोड़कर दिल्ली आ जाऊँगा, अपने लोगों में रहूँगा और पूरी आज़ादी से दीनी फ़राइज़ अदा करता रहूँगा। मगर फिर पता नहीं क्या होता था। मैं अपने वादों को, अपने इरादों को नज़रअंदाज कर देता था। मुझे राजमहल में रहना और राजा साहब के साथ जंगलों में शिकार के लिए जाना बहुत अच्छा लगता था। हम हिंदुस्तान के तमाम जंगलों में और ख़ुसूसन बंगाल के सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर का शिकार खेलने जाते थे। कभी कई दिनों और कई रातों तक किसी शेर को घेरते वक्त बड़े ख़तरात का सामना होता था, और मुझे ख़तरात से खेलना अच्छा लगता है। मैं खूब एंजॉय करता था। राजा साहब की नौकरी छोड़कर और कहीं
जाना नहीं चाहता था और वो भी मुझे नहीं छोड़ते थे। एक राजा की हिफाजत करने और ख़ुद को मोहतात रखने के लिए जैसी गैर मामूली सलाहियतें होनी चाहिए, वो तमाम खूबियाँ मुझ में थीं। राजा महावीर चौहान को मेरे ख़िलाफ़ भड़काया जाता था। देवान जी और दूसरे मशीर कहते थे, महाराज आप गाजी को जानिसार कहते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। बॉडीगार्ड तो जान पर खेल कर ही हिफाजत करते हैं, इनका तो पेशा यही होता है। देवान जी ने कहा, इस पर अंधा एतमाद ना करें, वो मुसलमान है और आप चौहान हैं। याद है ना मुग़लों के दौर में मुसलमान बादशाह किस तरह परथुई राज चौहान के दुश्मन बन गए थे। ये गाजी किसी दिन अपनी असलियत ज़रूर दिखाएगा। एक मशीर ने कहा, आप इस पर इतना ही भरोसा करें जितना एक नौकर पर करना चाहिए। हमारा मशवरा है, आप एक हिंदू बॉडीगार्ड भी अपने साथ रखा करें। महावीर चौहान ने कहा, हाँ 2-4 बॉडीगार्ड आगे पीछे हों तो शान बढ़ती है, लेकिन हमारे पीछे गाजी चलता है तो लगता है पहाड़ हमें दुश्मनों से छुपा रहा है। इसके साथ दूसरे बॉडीगार्ड्स चलते हैं तो बोने दिखाई देते हैं। एक मशीर ने कहा, बोने लगते हैं मगर हिंदू हैं, धर्म वाले हैं, एक मुसलमान से ज़्यादा आपके जानो माल की हिफाजत करेंगे। देवान जी ने कहा, आप एक बार गाजी को आजमाएं, कभी तिजोरी खुली छोड़ दें, फिर देखें वो मुसलमान कैसा बेईमान निकलेगा। जब वो राजा साहब की ख़ास मीटिंग में ऐसे मशवरे देते रहते थे तब मैं फ़ारिग रहता था। छुट्टी के वक्त महल के बाहर कई वक्त गुजारता था और आराम से बैठकर गैर मामूली समात के ज़रिए इनकी बातें सुनता रहता था। मैं इस महल में तन्हा मुसलमान मुलाजिम था। मुझसे अदावत रखने वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा है। मैं चाहता तो अदावत रखने वालों से तन्हाई में बड़ी राजदारी से निमट सकता था। चाहता तो इन्हें मौत के घाट उतार देता या अपाहज बनाकर छोड़ देता, लेकिन मैं मुतमईन था अभी इनकी दुश्मनी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। एक बार राजा महावीर ने मुझे आजमाया। वो बनारस तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। इनके साथ दिन रात रहता था। इन्होंने राजगर वापस आते वक्त मेरे सामान में 10,000 सोने की अशरफियाँ यूँ छोड़ दी जैसे इन्हें रख कर भूल गए हों। फिर इन्होंने महल में आकर देवान जी से कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने 10,000 सोने की अशरफियाँ कहाँ रखी थी। शायद बनारस के सरकारी गेस्ट हाउस में भूल आया हूँ। देवान जी धर्म ने हैरानी से पूछा, 10,000 सोने की अशरफियाँ? इसका मुंह हैरानी से खुल गया। इसने कहा, गंगा आपके भरोसे का नौकर है, आपके सामान की देखभाल करता है, आपको गाजी पर भी भरोसा है। ज़रूर उन्होंने मिलकर चोरी की होगी या किसी एक ने हाथ की सफाई दिखाई है। इस वक्त दीवान आम में
महल के मुअज़्ज़ज़ अफराद बैठे हुए थे। वो सब ही कह रहे थे कि राजा साहब कहीं भूले नहीं हैं, वो अशरफियाँ चुराई गई हैं और गाजी ही ऐसी मुजरिमाना दलेरी दिखा सकता है। ऐसे ही वक्त में अशरफियों से भरी हुई थैलियाँ लेकर वहाँ पहुँचा और इन्हें राजा साहब के कदमों में रख दिया। सबको चुप लग गई। मैंने कहा, इतने लंबे सफ़र में सामान इधर से उधर हो जाता है, पता नहीं कैसे ये थैलियाँ मेरे सामान में आ गईं। राजा साहब ने खुश होकर मेरे शाने को थपक कर एक थैली इनाम के तौर पर मुझे दी। जब मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर वहाँ से चला आया तो राजा साहब ने महल के मुअज़्ज़ज़ अफराद को देखते हुए कहा, देखा तुम लोगों ने, ये हमारे धर्म का नहीं है मगर सच्चा और ईमान वाला है। ये साबित हो गया कि वो सब मेरे मुतल्लिक गलत राय रखते हैं। धर्मदास ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, बात असल में ये है कि किसी को दौलत का लालच होता है, किसी को औरत की हवस होती है। ये देव जैसा मर्द है। मुझे किसी ने कहा था कि ये औरतों का रसिया है। आपकी 3 रानियां हैं और 7 सुंदर दासियां हैं। इनके अलावा कितनी ही राजघराने की लड़कियां आती जाती रहती हैं। आपसे राजमहल के अंदर आज़ादी से ना जाने दिया करें।